गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रभाकर ओझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी जीके की एक डायनेस्टी जिसको कहते हैं गर्दभील डायनेस्टी। ये आपको यहाँ पे दिख रही हो, इसका नाम है गर्दभील डायनेस्टी। ये डायनेस्टी न्यू ऐड की गई है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊँगा। सोर्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि इसके सोर्स ज़्यादातर मिलते नहीं हैं क्योंकि नई ऐड की गई है। चलिए देखते हैं इस डायनेस्टी को। एमपीजी के प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर है उसमें यूनिट 2 में आपको दी गई होंगी मेजर डायनेस्टी, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गर्दभील डायनेस्टी। सबसे पहले गर्दभील डायनेस्टी ये 1st सेंचुरी की डायनेस्टी है और इसकी कैपिटल है उज्जैन। उज्जैन कैपिटल है। यहाँ पे आप देखिए गर्दभील का मीनिंग है एक संस्कृत वर्ड भिल्ल से आया है और इसका दूसरा मीनिंग है, अगर आप देखेंगे तो गर्द भी विद्या का ज्ञाता, मतलब गर्द भी विद्या का जो ज्ञाता है उसको कहते हैं गर्दभिल। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके प्रोमिनेंट रूलर। सबसे पहले आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें 7 शासक हैं पर लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट 2 हैं। एक तो इसका फाउंडर और दूसरा विक्रमादित्य, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा विक्रमादित्य ऑफ उज्जैनी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके फाउंडर के बारे में। गर्दभिल इसका दूसरा नाम है गंधर्व सेन या गर्दभिल। ये इस डायनेस्टी का फाउंडर है, और दूसरा है भरतरी। आपने नाम सुना होगा भरतरी केव्स ऑफ उज्जैनी। उज्जैन में भरतरी केव्स हैं, ये वही भरतरी है जिसके ऊपर उज्जैन की केव्स का नाम रखा गया है। और थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट विक्रमादित्य, और फोर्थ है धर्मादित्य, वेलाल, निहाल और नहद्र इसका लास्ट रूलर है। इसके टाइम पे सिल्वर कॉइन्स आजाद किए गए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप इनको लिख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे, इनके बारे में आपको अभी बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है हम इसके सोर्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन आएगा तो आप गर्दभिल लिख सकते हैं। अगर गर्दभिल आ गया 2 मार्कर में तो आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे सोर्स के लिए। ऐसे गर्दभिल आ गया, दो मार्कर में अगर गर्दभिल लिखना है तो हमको 3 लाइन मिलेंगी वहां पे। अगर आपने देखा होगा मेंस में ये भी आ सकता है, प्री में सोर्स से क्वेश्चन आएंगे। ये पूछ सकते हैं गर्दभिल किस डायनेस्टी का राजा, ऐसे भी आ सकते हैं। अगर गर्दभिल आ गया तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले फाउंडर ऑफ गर्दभिल डायनेस्टी। सेकंड इसकी कैपिटल क्या है, उज्जैनी। और इसके क्या कहते हैं, उज्जैनी हुआ उसने कितने साल तक राज किया है, 13 ईयर्स। रूल किया है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका सक्सेसर के बारे में लिख सकते हैं। इसका सक्सेसर है क्या कहते हैं, भरतरी। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर लेकिन अभी हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में। ये आपको दिख रहे होंगे, इतने सोर्सेस आपको कहीं और नहीं मिल सकते। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, खासकर जो मिलते नहीं उनके लिए सोर्सेस। सबसे पहले थेरावली एक जैन टेक्स्ट है जिसको लिखा है मेरुतंग ने। आप पहले इनको लिख भी सकते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मेरुतंग ने लिखा है थेरावली। दूसरा है कथा सरित सागर बाय सोमदेव भट्ट। तीसरा है वायु पुराण और विष्णु पुराण, ये कॉमन है। कथा सरित सागर बाय सोमदेव भट्ट और थेरावली एक जैन टेक्स्ट है, जैन मुनि
मेरुतंग ने थेरावली एक जैन टेक्स्ट लिखा है। और कालिदास का सबसे इंपॉर्टेंट ये आ सकता है ज्योति विद्या धर्मन बाय कालिदास। इनके मतलब इन सोर्सेस में गर्दभेल डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। और ये एक ईरानियन टेक्स्ट है, शायर उल उकुल जयराम कंटोई ने लिखा है। और सातवां है शत्रुंजय महात्मा बाय धनेश्वर सूरी। 7 सोर्सेस हो गए। अगर क्वेश्चन आया मेंस में कि गर्दभेल डायनेस्टी के सोर्सेस लिखिए तो आप ये सोर्सेस लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं गर्दभेल डायनेस्टी के 2-3 रूलर लिख दीजिए। उसके बाद आप सोर्सेस लिख सकते हैं 5। अगर 7 नंबर में लिखा होता है 7 नंबर का क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और 8वां विक्रमादित्य वेम्पायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वह फ्रांसिस, एक विदेशी व्यक्ति है फ्रांसिस, जिन्होंने लिखा है विक्रम वेम्पायर। ये आपने देख रहे होंगे यहाँ पे विक्रम वेम्पायर, ये आ सकता है। अब जो प्रीलिम्स होगा 2027 उसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। गर्दभेल डायनेस्टी के सोर्सेस बताइए। विक्रम वेम्पायर किसने लिखी है? फ्रांसिस ने लिखी है, कालिदास ने लिखी है, मेरुतंग ने लिखी है, किसने लिखी है? और 8वां राजतरंगिणी बाय कलहन ने लिखी है राजतरंगिणी। ये सोर्सेस होगा, आप इनको लिख सकते हैं। ये इंपोर्टेंट सोर्सेस है। अगर 10 मार्कर में क्वेश्चन आ गया, पहले आप प्रोमिनेंट रूलर लिखिए, कैपिटल लिखिए और प्रोमिनेंट रूलर के बारे में लिखिए। उसके बाद आप लिखिए सोर्सेस, ये सोर्सेस होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या कहते हैं प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में, गर्दभेल, उसके बाद भर्तरी, विक्रमादित्य, धर्मादित्य और नहाद्र जो आखिरी रूलर है, और उसकी हत्या किसने की और उसके टाइम पे सिल्वर कॉइन चलाए गए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गर्दभेल या गंधर्व सेन। गर्दभेल फर्स्ट रूलर है। ये क्या है? फाउंडर। इसकी 3 वाइफ थी। इनका नाम था सौम्य दर्शना, अडयाला, और एक का नाम था सरस्वती। ये एक जैन तपस्वी थी। सरस्वती क्या थी? एक जैन तपस्वी थी जिसका अपहरण क्या कर दिया था? गर्दभेल ने कर दिया था, उसके भाई ने। अब ये हैगा क्या, गर्दभेल सरस्वती का भाई था एक, उसका नाम हैगा कालकाचार्य। कालकाचार्य ने क्या किया? उसने क्या कहते हैं गर्दभेल ने सरस्वती का अपहरण कर लिया और उससे शादी कर ली। ये बात किसको बुरी लग गई? कालकाचार्य को। अब कालकाचार्य ने क्या किया? उसके पास तो वो तो जैन तपस्वी है, वैसे भी कर क्या सकता है, तो उसने क्या किया, गर्दभेल की जो अंदरूनी बातें थी, राज की बातें थी, वह जाके बता दी शकों को, और शकों ने आक्रमण कर दिया गर्दभेल पर। और गर्दभेल ने फिर ये उनसे हार गया, लड़ाई हो गई उनके बारे में, और इसने 13 ईयर रूल किया था। बस इतना है। दूसरा, और इसकी कैपिटल उज्जैन। आप ये 2 नंबर में अगर आ गया तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम अब आगे जाएं, अब भर्तरी के बारे में हम पढ़ेंगे। भर्तरी, ये इसका इस डायनेस्टी का सेकंड रूलर हैगा। और ये आपको दिख रहा होगा सेकंड रूलर, और इसकी वाइफ का नाम है पिंगला। आपने भर्तरी केव्स यहीं भी आप लिख सकते हैं।
भरतरी केव्स हैं उज्जैन में। भरतरी केव्स हैं उज्जैन में। गर्दभील के जो मतलब फर्स्ट सक्सेसर थे वे थे भरतरी, और लेकिन क्या हुआ, इनकी वाइफ पिंगला से इनका हो गया वियोग। तो उन्होंने इस वियोग में क्या किया, वह चले गए भरतरी केव्स में, मतलब एक केव्स में चले गए, वहाँ के इन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने 3 किताब लिखी। इसका नाम है नीति नीति शतक, वैराग्य शतक, और यहीं से एक और है नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। और इनके गुरु का नाम मैं आपको बता देता हूं। गोरखनाथ। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि भरतरी किस मतलब संप्रदाय से आते थे, तो वे आते थे नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय यहाँ पे है। और भरतरी के बाद आते हैं विक्रमादित्य, वो उज्जैन, मतलब ये सबसे प्रोमिनेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। आप इनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 7 नंबर में आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यू डायनेस्टी है, यहाँ से विक्रमादित्य आएगा। मेन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इनकी 5 वाइफ थी, और यहीं पे हुआ था क्या कहते हैं, इन्होंने एक सेना का गठन किया था, भैरव सेना का। इसमें 3 करोड़ कह सकते हैं, 3 करोड़ सैनिक थे। पर ये एक बहुत बड़ी बात हो गई उस समय के हिसाब से, वहाँ की जनसंख्या वैसे बहुत कम थी उस टाइम की, पर कहते हैं 3 करोड़ लोग थे। और यहीं पे हुआ था जैथल का युद्ध, इनके ही टाइम पे जैथल का युद्ध हुआ था। और अब हमारे आगे इसके लास्ट रूलर नहद, इसके टाइम पे सिल्वर कॉइन चले थे। यहाँ पे डायनेस्टी का एंड हो जाता है। इतना ही है और कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे सोर्स ही देखेंगे, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। और हम अब आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पोलिका डायनेस्टी पढ़ सकते हैं या नागा डायनेस्टी पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें। धन्यवाद।